देखिए, आज आप सभी लोगों को लेकर आए हैं क्लास 10th 11th और 12th तीनों का कंबाइंड IUPAC नाम यानी चैप्टर की बात करें तो हाइड्रोकार्बन। चलिए शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगा तो वहाँ पे बताइएगा। तो बताने शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि चैप्टर आप देखिएगा तो 11th की बात करें तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन 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 ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम बोल रहे हैं कि आता है कार्बनिक यौगिक। क्या है? कार्बनिक, यहाँ से आएगा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसे बात करें कि दो भागों में बांटा गया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक, खुली खुली श्रृंखला यौगिक। ध्यान दीजिएगा, ओपन चयन कंपाउंड, ओपन चयन कंपाउंड। और दूसरा है बंद श्रृंखला यौगिक। बंद श्रृंखला यौगिक है ना, इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लोज चयन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु खुली अवस्था में होती है। इसमें कार्बन परमाणु खुली अवस्था में होती है और इसमें कार्बन परमाणु बंद अवस्था में होती है। जैसे देखिएगा, ये हमारे पास कार्बन है और ये आपका CH3 है, एक बंधन है, CH2 है, CH2 और CH3। आवाज़ टान लेगा ना एकदम सर। तो ये आपका खुली श्रृंखला का एग्जाम्पल है। आप ध्यान दीजिए, ये आपका जो छोर है, ये प्रारंभिक बिंदु है ना, ये आपका आ जाएगा प्रारंभिक बिंदु और ये आपका अंतिम बिंदु, दोनों एक साथ जुटे नहीं। अगर नहीं जुट रहा है तो होगा खुली श्रृंखला यौगिक, अगर दोनों जुट गया तो चल जाएगा बंद श्रृंखला यौगिक में। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से भी रहता है CH3 CH2 CH2 और CH3, तो देखिए क्या यहाँ पे जुड़ा हुआ है? नहीं, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? खुली श्रृंखला यौगिक का। उसके बाद करें अगर बंद श्रृंखला यौगिक में, तो यहाँ पे कार्बन परमाणु जो है CH2 है और CH2 और इधर भी आपका हो जाएगा CH2 और इस तरह से अगर ऐसे आता है तो हम बोलेंगे इसे बंद श्रृंखला यौगिक। तो परिभाषा में क्या बोलिएगा कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में होती है उसे हम बोलेंगे बंद श्रृंखला यौगिक। और इसमें खुली श्रृंखला में क्या बोलेंगे कि कार्बनिक यौगिक अगर बंद श्रृंखला में रहेगी कार्बन परमाणु तो उसे हम बोलेंगे खुली श्रृंखला यौगिक ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए
अब यहाँ से बात करते हैं कि खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक का परिभाषा और बंध श्रृंखला यौगिक के बारे में जान गए। अब जानेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो यहाँ पे अथी होता है ना सर, हाइड्रोकार्बन। तो आप सीधे सीधे एक शब्द में बोलिएगा कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें ये जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोले। फिर से बोल रहे हैं कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर बात करें परिभाषा में तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे आपका रहेगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका कि यहाँ से एल्केन के समूह में जितने भी यौगिक आएगा सभी के सभी आएगा हाइड्रोकार्बन। एल्कीन के समूह में भी आपका आएगा हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद एल्काइन भी आएगा किस में, हाइड्रोकार्बन में। अगर बात करें कि इसका फार्मूला के रूप में जैसे क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला जो होता है कि CnH2n और प्लस कितना 2। ई जो है एल्केन का सूत्र है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए एल्केन का सूत्र क्या होता है तो आप आराम से बोलिएगा CnH2n + 2। कार्बन के दुगना हाइड्रोजन से क्या होगा, 2 अधिक बोलिएगा, सीधे सीधे बोलिएगा एक शब्द में कि कार्बन के दुगना से 2 अधिक होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ से बात करते हैं कि एल्कीन का सूत्र क्या होगा तो कहिएगा CnH2n, बस इतना ही बोलिएगा कि CnH2n बोलिएगा। उसके बाद आता है एल्काइन का फार्मूला, तो आप बोलिएगा CnH2n और माइनस कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि एल्केन का जो सूत्र होता है कि CnH2n + 2 और एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का क्या होगा तो CnH2n -2 बोलिएगा। यहाँ पे समझिए एक लाइन में कि 2 जोड़ो 2 छोड़ो और 2 तोड़ो का कंसेप्ट लगा लीजिएगा। 2 जोड़ो 2 छोड़ो और 2 तोड़ो वाले बात करते हैं, ठीक है। तो आप बात समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एल्केन और एल्काइन है, एल्कीन और एल्काइन है, जिसका फार्मूला यह है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इससे फार्मूला क्या क्या बनता है तो इससे फार्मूला आपको बनेगा मेथेन बनेगा CH4। जैसे अगर बात करें कार्बन लिए एगो तो हमने क्या बोले, दुगने से 2 अधिक तो 2 गुना 1 तो 2 + 2 तो 2 4। उसके बाद C2 तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, दुगने से 2 अधिक यानी कि 2 दूनी 4 और 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 6। उसके बाद बोल रहा है कि अगला अगर कार्बन ले लिए 3 तो यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 2 8 होगा। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें इसमें क्या क्या फार्मूला आएगा, इसका क्या क्या सूत्र होगा तो आप ध्यान से समझिएगा। इसमें आपका आएगा है ना कि यहाँ से आ जाएगा, जैसे कार्बन लिए 2 गो तो हाइड्रोजन होगा दुगना तो 2 गुना 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर कार्बन लिए 2 गो तो हाइड्रोजन 4 गो। कार्बन अगर लिए 3 तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3 दूनी 6 बोलिएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो हमने क्या बताए थे कि 2 जोड़ना है
दो छोड़ना है और दो तोड़ना है, यानी कि कार्बन का दुगना से दो कम होगा हाइड्रोजन। अगर कार्बन लिए 2 गो तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कार्बन लिए 2 गो तो हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 में 2 कम तो कितना मिला? 2 मिला। उसके बाद कार्बन लिए 3 गो तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो हाइड्रोजन दुगने से 2 कम होगा तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 कम तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन लिए 4 गो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा कि 4 दूनी 8 में 2 कम तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर कार्बन लिए 5 गो तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो हाइड्रोजन होगा दुगने से 2 कम तो 5 दूनी 10, 10 में 2 कम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया तो देख नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्या है देखिएगा, तो इसके बाद आगे हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ गए। तो हाइड्रोकार्बन कहता है 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहला आपका आ जाएगा हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। और अगला हो जाए दूसरा आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सैचुरेटेड। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सैचुरेटेड। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यहाँ से इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सीधे सीधे अगर एक शब्द में बोले तो यहाँ से अगर ये बात करें तो कहता है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन से तो मिलकर बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसमें एकल बंधन रहेगा। इसमें क्या रहेगा? एकल समूह रहेगा, एकल बंधन रहेगा। एकल बंधन एल्केन में होता है। एकल बंधन किस में होगा? एल्केन में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका सूत्र होता है अभी कुछ देरी पहले बता रहे थे CnH2n और प्लस कितना 2, इसका ये सूत्र होता है। तो अगर बात करें इसमें कौन सी बंधन होगा? इसमें एकल बंधन होगा। इसमें कौन सी बंधन होगा? एकल बंधन होगा। एकल बंधन होगा, यानी कि एकल बंधन में इस तरह से होगा। इसमें एक सिग्मा होगा। इसमें अगर बात करें सिग्मा, इसमें क्या है? सिग्मा। इसमें आपका होगा सिग्मा, इस तरह से रहेगा। इसमें सिग्मा की संख्या की बात करें, सिग्मा की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी एकल बंधन में सिग्मा कितना होगा? 1 होगा। अगर द्वि बंधन रहा तो 1 सिग्मा और 1 पाई। आप यहाँ से बात करें कि इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल में आप बोलिएगा जिसमें एकल बंधन होगा। जैसे इस तरह से कार्बन है, कार्बन के पास एकल बंधन है, तो यहाँ पे बंधन पूरा करने के लिए आ जाएगा हाइड्रोजन H, इधर भी कितना आ जाएगा? H आएगा। फिर अगर इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कि C2, तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक, तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। फिर से एक बात हम रिपीट कर देते हैं। कहता है कि आपको क्या, इसको क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? कहेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंधन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे?
संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक द्विबंधन और त्रिबंधन होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या द्विबंधन और त्रिबंधन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? यानी कि द्विबंधन, क्या बात करेंगे? द्विबंधन, द्विबंधन। और क्या बोलेंगे? या फिर आपका हो जाएगा त्रिबंधन। क्या होगा? त्रिबंधन, त्रिबंधन, ध्यान दीजिएगा, त्रिबंधन होगा, है ना। फर्स्ट क्लास है इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ लिखने में मिस्टेक हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे हम अस्थिरता से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड और इस बोर्ड में लिखने में प्रॉब्लम भी होता है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान तो थोड़ा सा समझिएगा। जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे आप हमें बताइएगा, कल आइएगा क्लास में तो वहाँ पे बोलिएगा कि सर ऐसे ऐसा दिक्कत होता है ना। कुछ सुधारा जाएगा, क्योंकि एक दफायत कोई कार्य नहीं होता है, उसको धीरे धीरे सुधारने पर ही सफल होता है। चलिए अब यहाँ से बताइएगा, क्योंकि ऑफलाइन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, लेकिन ऑनलाइन में किसी न किसी प्रकार का थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो ही जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बात करें, अगर द्विबंधन में बात करें तो इस तरह से द्विबंधन होगा, और त्रिबंधन की बात करें तो इस तरह से त्रिबंधन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये द्विबंधन हो गया और ये आपका कौन बंधन हो गया? त्रिबंधन हो गया। अगर ये बात करें कि द्विबंधन में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, और ट्रिपल बंधन में ऊपर नीचे पाई होगा, ऊपर नीचे पाई होगा और बीच में सिग्मा होगा, ऊपर नीचे पाई और बीच में सिग्मा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका अगर समान सूत्र इसमें क्या क्या पाया जाएगा? इसमें तो एक पाया जाता है एल्कीन समूह। कौन सा समूह पाया जाता है? एल्कीन समूह। और क्या पाया जाता है इसमें? एल्काइन समूह, एल्काइन समूह। एक है एल्कीन समूह और दूसरा है एल्काइन समूह। याद रखिएगा, एक एल्कीन समूह है और दूसरा क्या है? एल्काइन समूह है। तो यहाँ तक के बातें क्लियर है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे डिफिनेशन जो बोल दे रहे हैं, और बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा, आप कल आइएगा। उन लोगों बच्चों के लिए है जिन लोगों को लिए छूट गया था क्लास, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं आगे, है ना। इसके बाद आगे की बात करते हैं, तो यहाँ से बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। समझ गए? तो कुछ पॉइंट करते हैं, तो पॉइंट में चलिएगा। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं बंधन, यानी कि इसमें तत्व का नाम लिखते हैं। क्या लिखें? तत्व। ई हो गया तत्व, ई आपका तत्व हो गया, और ई आपका बंधन की संख्या, बंधन की संख्या, बंधन की संख्या, बंधन की संख्या ये है। और ये आपका हो जाएगा संरचना। ये आपका क्या है? संरचना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, ध्यान देते दीजिएगा। तो यहाँ से बात करें तो यहाँ सबसे पहले हमने हाइड्रोजन तत्व को पकड़ते हैं। सबसे पहले हमने किस तत्व को पकड़े? हाइड्रोजन तत्व को पकड़े। उसके बाद हाइड्रोजन में अगर कुल बंधनों की संख्या पूछेगा तो आप बोलिएगा एक होता है। और किस किस तरह की संरचना बनाएगा? तो आप इस तरह की संरचना बनाएगा, या तो फिर इस तरह से बनाएगा, या तो इस तरह से बनाएगा, या तो इस तरह से बनाएगा। यानी ध्यान देना है कि संरचना जो बनाया, यानी इसके पास एक ही हाथ होता है, और किसी को एक हाथ है तो इसे क्या क्या कर सकते हैं? ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, अपने चारों ओर पकड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद अगर ये बात करें, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, दूसरा तत्व लेते हैं। दूसरा तत्व अगर मान लिया जाए, दूसरा तत्व हम ले लिए, जैसे याद रखिएगा फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और आयोडीन होता है, और एटी होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जैसे इसकी बात करें तो इसमें कुल बंधनों की संख्या क्या रहेगा। तो इसका एक तरीका होता है याद करने के लिए, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा
कि क्या है, सबका बंधनों की संख्या बोलेगा तो एक बोलिएगा, आराम से एक बोल देना है। बंधनों की संख्या बोले तो क्या करना है, आराम एक बोल देना है। उसके बाद बात करें इसकी संरचना कैसा होगा, तो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन में एक बंधन होगा। क्लोरीन के लिए क्लोरीन भी एक बंधन होगा। उसकी बाद बात करें कि ब्रोमीन है तो ब्रोमीन में भी एक बंधन होगा, आयोडीन में भी एक बंधन होगा। इस तरह से जितने भी तत्व आएगा सब में क्या होगा, एक बंधन होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगला तत्व। अगला तत्व हम लिए ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन में कुल बंधनों की संख्या पूछेगा तो आप कहिएगा 2। अगर ऑक्सीजन में कुल बंधनों की संख्या पूछेगा तो कहिएगा 2। अब 2 किस राह रहे, या तो ऑक्सीजन एकल एकल बंधन से रह सकता है, या तो फिर ऑक्सीजन डबल बंधन से रह सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं नाइट्रोजन। देख लो, नाइट्रोजन बिना अधूरा है सब, ऑक्सीजन बिना तो जान ही रहा है। नाइट 1 2 3, अब कितना हो जाएगा 3। तो किस किस तरह से बंधन बनेगा, तो 1 बंधन 2 बंधन 3 बंधन बनेगा। उसके बाद कैसा बंधन बनेगा, तो ई बंधन बनेगा। उसके बाद कैसा बंधन बनेगा, या तो ई बंधन बनेगा। तो 3 बंधन बना है। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन एकल बंधन से जुड़ सकता है, या तो फिर नाइट्रोजन एक तरफ 2 बंधन एक तरफ 1 बंधन से जुड़ सकता है, या तो फिर नाइट्रोजन तीनों बंधन एक साथ लगा दिया। बात समझ में आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। इसी में अगला नंबर का आता है ना, अगला आता है कार्बन। कार्बन में बंधनों की संख्या 4। तो चारों या तो इस प्रकार से रहे एकल बंधन से, या तो फिर एक डबल बंधन 2 एकल बंधन रहे, या तो फिर 2 डबल एक तरफ 1 डबल एक तरफ रहे, या तो फिर 3 एक तरफ 1 अकेले रहेगा। इस तरह से यह इतना मोटा मोटी सीधा सीधे जानिएगा, ये इतना ही आपका ज़्यादा जरूरी पड़ेगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर नेक्स्ट। अगला पेज नंबर चलते हैं, क्या ध्यान में रहेगा, फिर से हम एक बार बोल देते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन में बंधनों की संख्या 1 जिस तरह से रहेगा। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में बंधनों की संख्या 1, इस तरह से संरचना इसकी बनेगी। उसके बाद बोले तो कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में बंधनों की संख्या 2 है, तो ऑक्सीजन में संरचना एकल एकल बंधन से हो सकता है, या तो फिर डबल बंधन से रहेगा। बात समझ गए हैं, या तो फिर ऑक्सीजन एकल बंधन से रहे, या तो फिर ऑक्सीजन डबल बंधन से रहे। अगर इस तरह से रहता है तो आप क्या बोलिएगा कि आपका ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नहीं क्या है, ये आपका नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन में 3 बंधन है, तो या तो एकल बंधन से रह सकता है, चाहे जिधर रहे एकल बंधन से जुड़ेगा किसी के साथ, या तो फिर एक तरफ 2 बंधन जुड़ेगा एक तरफ एकल बंधन जुड़ेगा, या तो फिर तीनों बंधन एक ही तरफ लगा दे, तीनों बंधन एक ही तरफ भी लगा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करें कार्बन की, तो कार्बन में अधिकतम बंधन की संख्या 4 होता है, या शक्ति सबसे रहेगा, मजबूती से जुड़ल रहता है चारों तरफ से। तो या तो कार्बन एकल बंधन से चारों तरफ जुड़ल रहे, या तो एक तरफ डबल बंधन और 2 तरफ एकल बंधन से जुड़ा रहे, या तो फिर दोनों तरफ द्वि बंधन से जुड़ा रहे, या तो फिर त्रिपिल बंधन से जुड़ा रहे। ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, अगला पेज में चलते हैं। हम लेते हैं इधर एक कॉलम बनाते हैं। ये क्या बनते हैं, कॉलम में लिखते हैं कार्बन की संख्या। उसके बाद बात करते हैं कार्बन की संख्या, आई हो जाएगा एल्क का नाम होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप कार्बन की संख्या 1 लिए, तो 1 में आपका नाम बोलिएगा मेथ, 1 में क्या होगा मेथ। अगर दूसरा आएगा तो दूसरा में बोलिएगा एथ, 2 कार्बन आ जाए तो एथ बोल दीजिएगा।
अगर 3 कार्बन आ जाए तो उसका नाम बोलिएगा प्रोप बोलिएगा। अगर 4 कार्बन आ जाए तो उसका नाम में ब्यूट बोलिएगा। अगर 5 कार्बन आ जाए तो उसका नाम में पेंट बोलिएगा। अगर कार्बन 6 आ जाए तो उसको हेक्स बोलिएगा। अगर कार्बन 7 आ जाए तो उसको हेक्स तो हेप्ट बोलिएगा। अगर कार्बन आ जाए 8, अगर कार्बन आ जाए 8 तो उसे ऑक्ट बोलिएगा। अगर कार्बन आ जाए 9 तो उसे नॉन बोलिएगा। अगर कार्बन आ जाए 10 तो उसे डेक बोलिएगा। उसे क्या बोलिएगा? डेक बोलिएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आ रहे हैं जी। उसके बाद क्या है? 1 का मेथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक। इतनी बात याद रखिएगा। इसी में आपका आता है क्या? एल्केन वाला चीज आएगा। क्या आता है? सबसे पहला समूह की बात करें तो समूह में आता है आपका समूह में आपका आ जाएगा एल्केन समूह। क्या बोलेंगे? एल्केन समूह। एल्केन समूह। एल्केन समूह का समान सूत्र जो होता है, समान सूत्र, तब सीधा सीधी बोलिएगा CnH2n और प्लस कितना? 2। कार्बन के दुगना से 2 अधिक होगा हाइड्रोजन। इसमें एकल बंधन होता है। इसमें 2 कार्बन के बीच एकल बंधन, 2 कार्बन के बीच एकल बंधन होता है। 2 कार्बन के बीच एकल बंधन होता है। जैसे मेरे पास 2 कार्बन है, चलिए एक कार्बन ही ले लिए, दोनों के बीच बंधन इस तरह से रहेगा। अगर ये 3 कार्बन ले लिए, 4 कार्बन ले लिए, तो सब के बीच एकल बंधन होता है। अभी कुछ देरी पहले हमने बताया कि कार्बन में अधिकतम बंधनों की संख्या 4 होती है। कार्बन में अधिकतम बंधनों की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए इस तरह से क्वेश्चन आया तो इसमें एकल बंधन से जोड़ेंगे। इस बंधन में कार्बन में कितना बंधन चाहिए? 4 बंधन चाहिए। तो 4 बंधन में एक बंधन पूरा हो गया, तो और कितना बंधन चाहिए? 3 बंधन चाहिए। तो 3 बंधन पूरा करने के लिए एक इधर, एक इधर, एक इधर, फिर या तो अगला में इसमें आ जाएगा तो एक इधर, एक इधर, एक इधर। बंधन को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आता है, तो सब जगह हाइड्रोजन दे दिए। कोई दिक्कत? अब समझिएगा बारी बारी से, ध्यान से। इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? कार्बन कई गो? एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कई गो हुआ? तो हाइड्रोजन यहां से हो गया 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। इस तरह से आप बनाइएगा। देखिए कैसे बनाते हैं उसको देखिएगा। तो हमने यहाँ पे बोले एल्क जोड़ एन बराबर क्या लिखेंगे? एल्केन लिखेंगे। ठीक है, इसका समान सूत्र क्या होता है? देखो CnH2 गुना N करते हैं अब प्लस 2, यही रह जाएगा इसका फॉर्मूला। याद हो गया? अगर इसमें हमने बोले
कि 1 नंबर में कि हम n कार्बन की संख्या लिए 1, n का मान लिए 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1 में होता है मेथ, अब मेथ जोड़ n, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मेथेन बनेगा। क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। फार्मूला से देखिए n की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 हाइड्रोजन 2 गुना 1 प्लस 2, तो इसका फार्मूला बनेगा CH4। क्या बन जाएगा, CH4। इसी तरह से दूसरा की बात करें, दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ से आ जाएगा n का मान लिए 2, तो 2 में क्या होता था, एथ, 2 में क्या होता था, एथ, एथ जोड़ n, एथ जोड़ n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाम इसका हो जाएगा एथेन। क्या नाम होगा, एथेन। फार्मूला की बात करें तो कार्बन 2 गो, आई 2 गुना 2 प्लस 2, यहाँ से C2 एच कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 1, 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप सब क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। बाकी आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक।